नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नीट यूजी की रिजल्ट आ चुकी है। नीट यूजी की काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार पेरेंट्स और स्टूडेंट को है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने की संभावना है। इसके अलावा हम आपको काउंसलिंग के स्टेप्स भी बताएंगे और हम आपको इस साल के कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको कॉलेज सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप काउंसलिंग के दौरान क्या क्या आप सावधानी रख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं कि नीट यूजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। हमारा अनुमान है कि नीट यूजी की काउंसलिंग सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई स्टे ना लगे, तो आपको नीट की यूजी की काउंसलिंग सितंबर लास्ट वीक में स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। क्योंकि आज के टाइम में समस्या ये है कि नीट की काउंसलिंग टाइम पे स्टार्ट होना और टाइम पे खत्म होना, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, जिसका कि सबसे ज्यादा इसका बच्चे सफर करते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, नीट पीजी के रिजल्ट निकले हुए 3.5 महीने लगभग होने वाले हैं और 3.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जो है 15 सितंबर से नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें आप दोष किसको दे सकते हैं? बेसिकली दोष सिस्टम का है कि आप नई रेगुलेशन, नई गाइडलाइन जब लाते हो तो आप उसकी टाइमिंग किस टाइम पे लाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप और उस गाइडलाइन के पीछे आपका क्या वर्कआउट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट 2021 की काउंसलिंग जब खत्म हुई थी, उसके बाद एग्जाम तक बच्चों को कम टाइम मिला गया था और जब बच्चों ने टाइम बढ़ाने की बात की थी तो इसमें दलील ये दी गई थी कि अगर इस तरह हम डेट बढ़ाते रहेंगे तो कोई भी एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाएगा। बट आज आप देख रहे हो कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट के बाद इतने लंबे गैप के बाद काउंसलिंग हो रही है। मेरा मानना है कि अगर ये टाइम बच्चों को दिया जाता तो शायद वो बेहतर तैयारी और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते। ये समस्या हमारे सिस्टम की है और इसमें बेसिकली सफर एट लास्ट बच्चा करता है। ठीक है, अब हम आते हैं काउंसलिंग पे, जो कि मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम ना रही तो काउंसलिंग आपको सितंबर लास्ट वीक तक स्टार्ट होते हुए दिख सकती है। अब हम आते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है। स्टार्ट एमसीसी की काउंसलिंग से होती है। अब मैं बता देता हूं कि एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा जो 15% है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके 15% की काउंसलिंग आपको एमसीसी के अंदर होती है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी और आप एएफएमसी की भी में पार्टिसिपेशन आप एमसीसी के थ्रू ही करते हैं। इसके लगभग 1 वीक के बाद आपको स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। प्रोसेस ये है कि पहले एमसीसी की फर्स्ट राउंड होती है, देन स्टेट की फर्स्ट राउंड होती है, फिर एमसीसी की सेकेंड राउंड होती है, देन फिर स्टेट की सेकेंड राउंड होती है। ऐसे ही प्रोसेस चलता है। अब हम स्टेट के काउंसलिंग के बारे में आते हैं। स्टेट में 85% जो गवर्नमेंट की सीट है और 100% जो प्राइवेट सीट है, हर स्टेट खुद ही करता है। जो 85% गवर्नमेंट की सीट है उसके लिए डोमिसाइल उस स्टेट का मैंडेटरी है। दैट मीन्स कि बाहर के बच्चे उसे 85% सीट में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। अब आते हैं प्राइवेट सीटों की बात। प्राइवेट सीट 100% स्टेट करती है। बहुत सारे स्टेट ओपन स्टेट हैं और बहुत सारे कंडीशनल ओपन है और बहुत सारे क्लोज स्टेट भी हैं। वो आपको उस हिसाब से आपको
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उस हिसाब से आपको उस स्टेट को चूज करना है। अब हम आते हैं कि क्या कट ऑफ ट्रेंड रह सकता है। इस ईयर आपको पता होगा कि इस ईयर जो क्वालिफाइंग स्कोर है बहुत नीचे गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार बीएससी नर्सिंग को भी नीट यूजी के काउंसलिंग के अंदर ही लाया गया है। इसके कारण कट ऑफ बहुत ही नीचे गई है। दूसरी बात है कि इसके कारण नंबर ऑफ क्वालिफाइंग लगभग लास्ट ईयर से 1,20,000 ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जो कि लोअर कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ गया। अब हम कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। जहां तक गवर्नमेंट का कट ऑफ है, ये लगभग लास्ट ईयर के ही इतना आपको देखने को मिलेगा कि लगभग अगर 600 स्कोर है तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट सीट आप पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सीटें भी आए हैं, बहुत सारी सीटें बढ़ी भी हैं और अनुमान है कि और भी बहुत सारी सीटें बढ़ भी सकती हैं। सो लगभग अगर 600 का आपका स्कोर है तो आप गवर्नमेंट की सीट आपको मिल सकती है। अब आते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में लोअर स्कोर पे इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि जो हाई फीस के कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, इस बार वहां आपको डिमांड ज्यादा होती हुई दिखेगी। लास्ट ईयर जैसे बहुतों ने सुना होगा कि फीस में नेगोशिएशन हो जाता है, इस ईयर ये चीजें नहीं होंगी। इस ईयर आपको डिमांड ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्वालिफाई किए हैं और जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है वो कॉलेज अपना ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या परेशानी होती है काउंसलिंग के दौरान और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बेसिकली हमने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है और हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं कि उनको गवर्नमेंट के नाम पे, उनको कॉलेज दिलाने के नाम पे उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां से भी काउंसलिंग लेते हैं आप उसका जरूर ध्यान रखें, आप ऑथेंटिसिटी को चेक करें, तब उनके साथ जुड़ें, क्योंकि इसमें नुकसान केवल आपका है, क्योंकि आपके पैसे नुकसान में जाते हैं और आपका टाइम खराब होता है और आपका साल भी खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। अब हम कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं। जो मैंने बताया कि इस बार लगभग क्वालिफाइंग बच्चे ज्यादा हैं तो कंपटीशन ज्यादा होगा लोअर स्कोर पे। इस कारण से आपको अगर एक अच्छा कॉलेज एक अच्छे बजट में मिलता है तो आप जरूर सिक्योर कर लें। बेसिकली लोगों का परसेप्शन ये है कि अगर नए कॉलेजेस हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है। नए कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। आप उसका एकेडमिक देखें, आप उसकी मैनेजमेंट देखें, फैकल्टी देखें। अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से चला रहा है, तो आप ऐसे कॉलेजेस जरूर ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। जहां तक हम पुराने कॉलेज की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने कॉलेज हैं जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो कि इतने साल रन करते भी उन्होंने अच्छे से कॉलेज को नहीं चलाया है। सो ये जरूरी नहीं है कि जो नए कॉलेजेस हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। आप अपनी सीटें अगर आपको ऐसे कॉलेजों में मिल रही है जो नए भी हैं और जो अच्छे चल रहे हैं, आप उसमें सिक्योर कर लें। 2022 में ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम आते हैं कि जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी समस्या आती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जहां तक मैंने कॉलेज सिलेक्शन की बात करी, और इसमें मैं बता दूं कि गेट माई यूनिवर्सिटी लास्ट 2 इयर्स से कॉलेज रिव्यू भी कर रही है, वो भी ग्राउंड पे। हमने बेसिकली ये एक्सपीरियंस किया कि जो भी डेटा आपको उपलब्ध होता है ऑनलाइन या एनएमसी से, उसमें आप और ग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप जब पेशेंट फ्लो या एकेडमिक या डॉक्टर्स की आप जब डेटा आप निकालते हो और आप ग्राउंड पे जाके देखते हो,
तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। प्लस पेरेंट्स की भी ये डिमांड थी कि हर पेरेंट्स कॉलेज नहीं विजिट कर पाते हैं और उनको कॉलेज के बारे में पता नहीं चलता है, तो उसके कारण हमने ये स्टार्ट किया। बहुत सारे फैक्टर थे, हम वो सारे फैक्टर इसमें इंक्लूड किया और हम वो सारे पैरामीटर हम इसमें लेके आए जो एक पेरेंट्स और एक बच्चे की नीड होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सवाल थे कि हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं कॉलेजों में, वो भी हमने कवर किया है। सो कॉलेज सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉलेज किस तरह का है और आप उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। जहां तक गेट माई यूनिवर्सिटी की बात है, गेट माई यूनिवर्सिटी प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग करती है। आपका क्या स्कोर है, आपका क्या रैंक है, इसके बेस पे हम लोग कॉलेज सिलेक्शन करते हैं। हम इसके बेस पे स्टेट चूज करते हैं कि किन किन स्टेट में जा सकते हो, जिसमें आपके बजट को भी ध्यान रखा जाता है और आपके लोकेशन को भी ध्यान रखा जाता है। इन सब चीज़ों पे हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप किन स्टेट को जा सकते हैं, और प्लस हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उस रैंक पे किस राउंड को फोकस किया जाए जो कि एक बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिल सके। अंत में हम आते हैं कि ये नीट यूजी की काउंसलिंग कब तक चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल भी था कि ये नीट यूजी की काउंसलिंग कब तक चलेगी। सो हमारा अनुमान है कि 31 दिसंबर तक ये काउंसलिंग चल सकती है। इसके अलावा हम अगली वीडियो में आपको पूरी नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया, उसके कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की पूरी डिटेल के साथ आएंगे। सो अंत में इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अगली वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाएं और आपके सामने रख सकें। नमस्कार।